आज मैं प्रदेश महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्षा श्रीमती नेहा महाजन जी का कुर्सी ग्रहण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी विधानसभा के एमएलए वो ये लो ना तुझ नहीं ये जाओ मैं मम्मी सुनाई लगी बिक्रमोर को देखी देखो ये मैं तुम्हें कहा थी का सुना रहा जिन्हें सच्चाई ये नहीं कर कोई बंदा जिना मर्जी छुपाई बोलो भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व जो इन्होंने भरोसा कर संगठन ने मुझे दिया है, मैं संगठन का अपने प्रदेश अध्यक्ष एस शर्मा जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री अशोक कौल जी का, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, वरिष्ठ नेतागण का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत भरोसा कर एक जिम्मेदारी वाली जो दायित्व मुझे दिया है। जिस तरह महिला मोर्चा पहले भी सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता है, हम पूरी टीम को साथ लेकर उसी तरह हम ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं हमारी महिलाओं को लेके है, हम उनको ग्रास रूट तक उनका लाभ जो है उन महिलाओं को हम दिलवाएंगे। और किस तरह हमारा भारत आत्मनिर्भर बना है, हमारा फोकस जो है वो महिलाओं पे रहेगा कि हमारी महिलाएं कोई भी किसी पे डिपेंड ना हो, वो योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर रहें और स्वावलंबी बनी रहें। मेरे ध्यान में आया है कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कुछ स्टेट्स में भेजा गया है और वो चाहते हैं कि वो स्टेट्स भी और संसद में भी लोग बात उठाएं उनकी, लेकिन हम सबके ध्यान में रहना चाहिए। सरकार बने लगभग 9 महीने का अंतराल हो चुका है और इस 9 महीने के अंतराल में सरकार की तरफ से सिवाय ट्रांसफर्स के कुछ नहीं किया गया, सिवाय ऑफिसर्स की एलिवेशन के कुछ नहीं किया गया। यहां का वातावरण ठीक हो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। सभी डिपार्टमेंट सरकार के पास है। एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट होता है, दैट इज इक्वली डिपार्टमेंट। और एक मैं हूं हाउसिंग का, मैं खुद मंत्री रहा हूं। हाउसिंग में एक डिपार्टमेंट जो हाउसिंग का है उसमें भी अंतर्गत 17 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके माध्यम से कभी हम लोगों ने जांचने की कोशिश की सरकार को क्या काम करने चाहिए और वो क्या प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी का आश्वासन, प्रधानमंत्री जी की बात, होम मिनिस्टर साहब की बात पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है। उन्होंने हम सबको आश्वस्त किया है उचित परिस्थितियां आने पर हम सबको हक मिलेगा और उचित परिस्थितियां आने पर हम लोगों को स्टेटहुड भी मिलेगी। हम लोगों को, और खासतौर पर मैं सरकार के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कि सरकार को पता है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो ये प्रयत्न कर रहे हैं कि इन विषयों को आगे लाया जाए ताकि लोग आगे ना आए। आप मानकर चलिए, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, लोग उनकी नब्ज को जो है वो समझ चुके हैं, वो जानते हैं। इस अंतराल में उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ तो आगे भी जो है उनके माध्यम से कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 330 को लेकर विपक्षी प्रदर्शन कर रहे हैं, कल काली पट्टियां पहन कर घुमा रहे हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस भी सामने है? आप सोचिए, कांग्रेस वही पॉलिटिकल पार्टी है जो कभी देश में सत्ता में थी, 400 से ऊपर सीटें थी उनकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से लेकर, और ये जो सोच मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज की बता रहा हूं, कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा जन्म दी गई एक पॉलिटिकल पार्टी है। सोच आज भी वही है, उनकी धमनियों में जो रक्त बह रहा है वो भी आज भी वही है, डिवाइड एंड रूल की सोच। 370 ने कितना फायदा इस प्रदेश को पहले समय में दिया, और जो 5.5 वर्ष का अंतराल है उसके हटने के बाद कितने फायदे हुए, कितने काम हुए। बच्चों के बस्तों में आज पत्थर नहीं है, लैपटॉप है।
किताबें हैं, पत्थरबाजी नेग्लिजिबल हुई, डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जेड टनल्स का निर्माण हो रहा है। कश्मीर इससे पहले 370 के रहते कभी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रेन के माध्यम से नहीं जुड़ा, लेकिन 370 हटने के बाद जुड़ा है। एम्स का निर्माण, IIT का निर्माण, IIM का निर्माण, कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, और जो सड़कें रिंग रोड्स बन रही हैं, जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मानकर चलिए 5.5 वर्ष का जो अंतराल है, ये अपने आप में एक स्वर्णिम युग है, और उसको आम जनता जो है वो समझ चुकी है। देश के कुछ प्रदेश के कुछ नेता ऐसे हैं, लगभग 100 परिवार होंगे जिनको 370 का फायदा था, आज पूरे प्रदेश को फायदा है हटने के बाद। और ये मानकर चलिए कि लोग इनकी नब्ज को समझ चुके हैं, लोग इनसे निजात पाना चाहते हैं।